हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपनी पोइम डिस्कस करने वाले हैं द वॉइस ऑफ द रेन। 11th क्लास की पोइम है जिसको वाल्ट विटमैन ने लिखा है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। उसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुआ था। अब हम अपनी पोइम की तरफ चलते हैं। पोइम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये वॉइस है, किसकी वॉइस है? रेन की, बारिश की आवाज। इसके पॉइंट है वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन एक राइटर भी हैं, एक पोइट भी, फिलोसफर भी और एक थिंकर भी हैं। उन्होंने ये पोइम एक कन्वर्सेशनल फॉर्म में लिखी है। ये कन्वर्सेशन हो रही है पोइट और रेन के बीच में, और यहाँ जो आई है वो रेन है जो कन्वर्सेशन होती है। तो पोइट जब बारिश हो रही थी तो बारिश की जो म्यूजिकल साउंड होती है उससे पोइट पैशनेट हो जाते हैं। उससे आंसर पूछते हैं कि तुम कौन हो, और पोइम इसका आंसर देती है, और यहाँ पोइट उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। पोइम की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट दो लाइन है वो पोइट की लाइनें हैं, और इसके बाद की लाइन रेन ने बोली हैं। ये कन्वर्सेशनल पोइम है, एक कन्वर्सेशन हो रही है पोइट और रेन के बीच में। फर्स्ट दो लाइन में पोइट कह रहा है कि हु आर्ट दो। अब यहाँ जो वर्ड आपको रेड कलर के दिख रहे हैं उनके वर्ड मीनिंग मैंने बता रखे हैं साथ साथ, एक बार मैं पहले बता देती हूँ। दो का यहाँ पे मतलब है यू। शोवर बारिश की बौछार होती है। स्ट्रेंज कोई भी अजीब चीज लगती है जो हमें अजीब। एटर्नल होता है फॉरएवर, अनंत। इम्पल्पेबल जिसको छुआ न जा सके, जिसको टच न किया जा सके। बॉटमलेस, बॉटम होती है तली, और बॉटमलेस बिना तली के। अपवार्ड ऊपर की तरफ। वेंस फ्रॉम वेयर जहां से। वेग्यूली होता है धुंधले रूप से, बिल्कुल क्लियर, अनक्लियर हो जाना, अस्पष्ट होना। और फॉर्म्ड होता है किसी चीज की फॉर्मेशन, रूप बदल जाना। अब यहाँ फर्स्ट लाइन पोइट बोल रहे हैं कि तुम कौन हो। सेड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शोवर। जो फर्स्ट लाइन में आई है वो है पोइट, और मैं सॉफ्ट आराम से गिरती हुई बारिश की बौछार से मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, जिसने मुझे आंसर दिया, और वो बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे कि उसने मुझे आंसर दिया है। एज यर ट्रांसलेटेड, जिसका मैंने यहाँ ट्रांसलेशन किया है, जिसको मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अब थर्ड लाइन स्टार्ट होती है, बारिश की आवाज है ये। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। एटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल। एटर्नल होता है फॉरएवर, हमेशा मैं क्या करती हूँ, उठती हूँ। इम्पल्पेबल बिना छुए, यानी कि मुझे कोई छू नहीं सकता। अब यहाँ पोइट ने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है, रेन साइकिल को डिस्क्राइब किया है बहुत सुंदर तरीके से, कि जो सी होते हैं, नदी होती है, झरने होते हैं, वहां से धरती से बारिश पानी इवेपोरेट होके भाप बन के ऊपर उठता है, और उसका ऊपर जाके रूप चेंज हो जाता है, और फिर वो वापस बारिश के रूप में धरती पर आ जाता है। तो उसको जब वो उठती है तो उसको छुआ नहीं जा सकता। होती वो पानी की फॉर्म ही है, पर हम उसको छू नहीं सकते हैं। तो इसमें कहा है कि मैं हमेशा उठती हूँ बिना छुए, कोई मेरे को छू नहीं सकता। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अपवार्ड टू हेवन, अपवार्ड ऊपर की तरफ। हेवन यहाँ कहा गया है स्काई को। हेवन का मतलब वो वैसे होता है स्वर्ग, पर यहाँ हेवन को स्काई कहा गया है, कि स्काई की तरफ, मैं आसमान की तरफ उठती हूँ जहां पर वेगुली धुंधले रूप से। वेगुली मतलब जैसे कि बादल होते हैं, उनका कोई एक रूप नहीं होता, कोई कैसा ही होता है, कोई कैसा, कोई ब्लैक होता है, कोई व्हाइट होता है, कोई बिल्कुल मटमैले कलर का होता है। तो अलग अलग कलर के बादल होते हैं, धुंधले रूप से वो बिल्कुल फॉर्मेशन बदल जाती है उनकी। मैं बिल्कुल अस्पष्ट रूप से चेंज हो जाती हूँ, और ऑल टुगेदर कंप्लीटली मेरा रूप चेंज हो जाता है। जैसे नीचे पानी होता है, ऊपर फिर वो भाप बनता है, और उसके बाद बादल बन जाता है, एट द सेम, और फिर भी मैं सेम रहती हूँ। अब सेकंड स्टेंजा में पहले मैं वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। डिसेंड होता है नीचे उतरना। लेव का मतलब होता है धो डालना। ड्रोट अकाल, सूखा। एटम्स होते हैं टिनी पार्टिकल्स इन एनवायरमेंट, छोटे छोटे कण जो हमारे एनवायरमेंट में होते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपे हुए। इशूइंग, इशू होना, निकलना कहीं से। वंडरिंग, घूमना, इधर उधर घूमना। रेक्ड, अब यहाँ रेक्ड का मीनिंग है सुनना या केयर करना किसी चीज की, केयर फॉर। और अनरेक्ड का मतलब होता है ना सुनना। अब फर्स्ट लाइन देखो,
आई डिसेंड टू लेव ड्रोट एटम्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब यहाँ रेन ने अपनी इंपॉर्टेंस बताई है कि वो क्या क्या करती है, और रेन की इंपॉर्टेंस बहुत होती है हमारे जीवन में। अगर रेन ना हो तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाता है। रेन हमारे धरती को प्योर करती है और इसको ब्यूटीफुल बनाती है। अब वो कहते हैं कि मैं नीचे उतरती हूँ किस लिए, धो डालने के लिए। किसको धोने के लिए? अकाल को। जहाँ अकाल पड़ा होता है बारिश होने से वहां हरियाली हो जाती है। एटम्स को, छोटे छोटे कण जो हवा में उड़ते रहते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत पोल्यूट होता है, और उसके बाद जब बारिश होती है तो हमारा वातावरण बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाता है और ब्यूटीफुल हो जाता है। हर जगह हरियाली हो जाती है बारिश की वजह से। एंड डस्ट लेयर्स, डस्ट मीन्स धूल की लेयर, धूल की परत, धरती की धूल की परत को मैं, ग्लोब यहाँ पे धरती को मैं सबको धो डालती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। और इन देम, देम यहाँ पे है अर्थ के लिए कहा गया है कि अर्थ के ऊपर मेरे बिना सब कुछ क्या होता, जो बीज है, सीड्स मतलब बीज, बीज केवल बीज ही रहते। लेटेंट मीन्स होते छुपे होना, हिडन, छुपे रहते, अनबोर्न बिना पैदा हुए। यानी कि जो बीज होते हैं वो एक जीवन का सिंबल होते हैं, पर उनके ऊपर बारिश अगर नहीं गिरती तो वो बीज बीज ही रहते हैं। वो एक स्प्राउट नहीं हो पाते और वो एक प्लांट या एक ट्री में वो नहीं बदल सकते। तो रेन यहाँ अपनी इंपॉर्टेंस बता रही है कि दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, और दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ओरिजिन होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब जहां से वो चीज पैदा होती है। बारिश कहाँ से पैदा होती है? धरती से, समुद्र से। अब समुद्र में जब पानी भाप बन के ऊपर उठता है, धरती से भी जहां से पानी ऊपर उठता है तो वो ऊपर जाके बादल बनता है और फिर नीचे वापस बारिश आती है। यहाँ एक रेन साइकिल को भी दिखाया गया है बहुत ब्यूटीफुली। अब मैं मेरे अपने ओरिजिन को, अपने उत्पत्ति स्थल को, यानी कि धरती को मैं जीवन वापस करती हूँ, इसको ब्यूटीफाई करती हूँ और इसको प्योर बनाती हूँ, इसको शुद्ध बनाती हूँ। अब जो नेक्स्ट टू लाइंस हैं ये ब्रैकेट में दी गई हैं। ब्रैकेट में क्यों दी गई हैं? क्योंकि ये पोइट की थिंकिंग है, पोइट सोच रहे हैं ये बात। फर्स्ट टू लाइंस थी पोइट की, उसके बाद की सारी लाइनें हैं रेन की, और ये लाइन पोइट सोच रहे हैं कि अब यहाँ पे लास्ट लाइंस में पोइट ने सॉन्ग को रेन के साथ कंपेयर किया है। जैसे रेन जो होती है वो, उसको चाहे कोई रेन को चाहे देखे ना देखे, वो ऊपर उठती है, फिर बारिश आके और फिर नीचे आ जाती है बारिश से, बारिश बन के। इसी प्रकार जो सॉन्ग होता है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से निकलता है, यानी कि पोइट के हार्ट से निकलता है और लोगों के दिल में पहुंचता है, उनकी भावनाएं जगाता है और वापस पोइट के हार्ट में आ जाता है, वापस उसके दिल में आके समा जाता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, अब वो फुलफिलमेंट के बाद, यानी कि लोगों के दिल में प्यार जगाने के बाद, इधर उधर घूम के, रेक्ट और अनरेक्ट, रेक्ट का मतलब यहाँ पे होता है सुनना, चाहे उसको कोई सुने, उसकी केयर करे कोई, या अनरेक्ट या कोई उसको ना सुने, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और प्यार के साथ वो वापिस आके पोइट के दिल में समा जाता है। जैसे बारिश होती है, बारिश की बारिश कई रूप ले लेती है, जैसे वो शुरू में पानी होती है, फिर भाप, फिर बादल, और बारिश वापस आके धरती पे गिरती है। ऐसे ही सॉन्ग भी कई तरीके से लेते हैं लोग उसको, कोई किसी तरीके से उसको समझता है, कोई किसी तरीके से समझता है। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया है सॉन्ग और बारिश का। अब यहाँ है पोइटिक डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है कि रेन को पोइट ने एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग माना है और उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मेटाफर होता है किसी दो चीजों का इनडायरेक्ट कंपैरिजन करना। यहाँ पोइट कंपैरिजन कर रहा है कि ये आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, धरती की मैं कविता हूँ। पोइम को धरती की कविता बताया गया है। हाइपरबोल, हाइपरबोल होता है कोई चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जैसे बॉटमलेस सी, समुद्र को यहाँ बॉटमलेस कहा गया है। इमेजरी, किसी चीज को हमें देखकर उसको वर्णन करते हैं, जैसे कि बारिश को देखकर पोइट बता रहा है कि सॉफ्ट फॉलिंग शोवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक, उसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। थैंक यू।